जय श्री राम दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने 11 सबूत दिए थे और सिद्ध किया था कि रामायण सनातन धर्म का एक गौरवशाली इतिहास है। इस वीडियो में मैं वो सारे सबूत दूंगा और सिद्ध करूंगा कि भगवान राम ने माता सीता का कभी त्याग नहीं किया था, उन्हें कभी वनवास नहीं भेजा था। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आज पूरा विश्व भगवान राम की पूजा क्यों करता है। तो दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और जो मूल रामायण थे उसमें मात्र 6 कांड थे, उसमें उत्तर कांड नहीं था। तो उत्तर कांड में वे सभी घटनाएं लिखी गई हैं जिनको लेकर वामपंथी और एंटी हिंदू भगवान राम पर उंगली उठाते हैं। उत्तर कांड में ही सीता माता के वनगमन और शंभुक वध जैसी घटनाओं का वर्णन है। ये सभी वो घटनाएं हैं जिनका उद्देश्य सनातन धर्म को नीचा दिखाना था। तो ये सभी घटनाएं गलत है। माता सीता को कभी वन में नहीं भेजा गया, इसके मैं सबूत दे रहा हूं। तो कलकत्ता में 6वीं शताब्दी की लिखी हुई रामायण 2015 में मिली और इस रामायण में युद्ध कांड के बाद रामायण पूरी हो जाती है। रामायण में 7 कांड है जिसमें 6वां कांड है युद्ध कांड अथवा लंका कांड और 7वां कांड है उत्तर कांड। तो जो वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण मिली है इसमें उत्तर कांड नहीं था, यानी कि उत्तर कांड प्रक्षिप्त है। यह प्रक्षिप्त यानी इसे बाद में लिखा गया है। दूसरा नंबर 2, सनातन धर्म ने प्रत्येक पुराण ग्रंथ और आरती के अंत में फलश्रुति लिखी जाती है। फलश्रुति यानी इसमें यह बताया जाता है कि किसी भी ग्रंथ पुराण का वाचन मनन करने से आपको क्या लाभ होगा। जैसे हनुमान चालीसा की पंक्तियां आपको याद होगी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धिता की गौरीसा। जैसे सत्यनारायण की आरती के अंत में है, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, कह शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। तो ये जो फलश्रुति है ये ग्रंथ या आरती के अंत में लिखी जाती है, जबकि रामायण में जो फलश्रुति है वो युद्ध कांड में सर्ग नंबर 128 और श्लोक नंबर 106, 108, 112, 116 में लिखी गई है। यानी फलश्रुति जो है ये युद्ध कांड के बाद लिखी गई है और इसके बाद उत्तर कांड आता है, यानी उत्तर कांड बाद में किसी ने ऐड किया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महाभारत रामायण के 3000 साल बाद लिखा गया और महाभारत में एक वन पर्व है, उसमें दिखाया गया है कि मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर के सामने रामायण का वाचन करते हैं। तो महाभारत में भी दिखाया गया कि युद्ध कांड के बाद रामायण समाप्त हो जाती है। अब इससे बड़ा सबूत आप क्या मांगेंगे। नंबर 3, जब हनुमान जी भगवान राम के दूत बनकर रावण के दरबार में पहुंचते हैं तो रावण उन्हें मारना चाहता है। तब विभीषण जी कहते हैं कि किसी भी दूत की हत्या नहीं की जा सकती, ऐसा अभी कभी भी नहीं हुआ। और यह बताया गया है सर्ग नंबर 52 और श्लोक नंबर 15 में। तब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है। वहीं उत्तर कांड में इसके विपरीत सर्ग नंबर 13 में दर्शाया गया कि रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर के दूत की हत्या की थी। यानी दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इससे अंदाजा आता है कि उत्तर कांड प्रक्षिप्त है। दोस्तों, मेरे पास कई सबूत है परंतु मेरे पास समय की मर्यादा है, इसलिए मैं उन सभी सबूतों का उल्लेख नहीं कर सकता हूं। तो ये उत्तरकांड आया कैसे और क्यों आया? तो पहले मैंने बताया कि ये सब चीजें भारत सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए लिखी गई हैं। तो रामायण ने वाल्मीकि ने रामायण 7000 वर्ष पहले भोजपत्र पर लिखी थी। और आपको ज्ञात होगा कि उस समय अध्ययन और अध्यापन की 2 पद्धतियां थी, श्रुति और स्मृति, यानी सुनना और याद करना। और रामायण का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हुआ। आपको इंडोनेशिया जैसे देशों में भी इसके सबूत मिलते हैं। तो इसमें बदलाव आना संभव है। अब दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं और उन पर उंगली उठाना गलत क्यों है। तो सीता स्वयंवर में जाने से पहले भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र से कहा था कि वे अपने पूरे जीवन में एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। यह दर्शाता है कि उनके मन में, उनके हृदय में नारी के प्रति कितना सम्मान था। वनवास में जाते समय कैकेयी माता सीता को कोपिन पहनने के लिए देती है। यह एक ऐसा वस्त्र है जो सन्यासी धारण करते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ इसका विरोध करते हैं क्योंकि सीता को वनवास नहीं दिया गया था, तो उनके लिए वल्कल वस्त्र धारण करना जरूरी नहीं था। परंतु समस्या यह है कि माता सीता को कोपिन पहनना नहीं आता। तो उस समय राम स्वयं आ गए, आके
सीता माता को कोपिन पहनने में सहायता करते हैं। ये दिखाता है कि नारी भगवान राम के मन में सीता का सम्मान कितना बढ़ के है। भगवान राम ने जब वाली को मारा तो वाली पूछता है, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ में मारा, कि भगवान आपने मुझे क्यों मारा? सुग्रीव आपका मित्र है और मैं आपका शत्रु हो गया, ऐसा क्यों? तो भगवान राम कहते हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समय चारी इन्हें कुदृष्टि मिले कोई जोई ताए बदे कछु पाप ना होई। भगवान राम ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है। जो कोई इन्हें बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने से कुछ पाप नहीं होता। भगवान राम ने नारी सम्मान के सर्वोच्च मूल्य स्थापित किए थे और उन्हीं राम ने सुग्रीव से कहा था कि तुम अपनी पत्नी का सादर स्वीकार करो। तो जो पूरी दुनिया को सिद्धांत दे रहे हैं, पूरी दुनिया को सत्य का पाठ दे रहे हैं, नारी सम्मान के सर्वोच्च मूल्य स्थापित कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी का त्याग कर सकते हैं या असंभव है? वन में सीता हरण के बाद राम जी की व्याकुलता, उनका दारुण दुख, उनका माता सीता के प्रति प्रेम दर्शाता है। वे व्याकुल होकर पेड़ पौधों से पूछते, माता सीता का पता पूछते, हे खग हे मृग मधुकल श्रेणी तुम देखी सीता मग नयनी। फिर वही राम 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जाते हैं, राक्षसों का वध करते हैं, लाखों राक्षसों का वध करते हैं। किसके लिए? माता सीता के लिए। तो दोस्तों, आपके मन में ये जो धारणाएं होंगी जो भगवान राम को लेकर, उन्हें दूर कीजिए। यदि आपके कोई मित्र को भी लेकर इसमें संशय है तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। जय श्री राम दोस्तों।